ईरान के हमलों से इजराइल के अंदर जो तबाही हुई है, उस तबाही का मंजर देखने बेंजामिन नेतन्याहू अपने बिल से बाहर आकर मैदान में उतर आया। और जनाब का जरा चेहरा देखिए किस तरीके से उतरा हुआ है। जब इनकी सेना गाजा के अंदर ऐसे ही तबाही मचाती है, तब ये बड़ा खुश होते हैं, हंस हंस कर दुनिया से कहते हैं कि हम अपना बचाव कर रहे हैं। और अब जब मैदान में उतरकर तबाही देखी है, तो इजराइल ने रोना फिर से शुरू कर दिया है। इजराइल की तरफ से लगातार पोस्ट करके दुनिया से यही कहा जा रहा है कि देखिए, हम तो जो हमले कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ईरान के ऊपर क्योंकि हमें वहां पर खतरा नजर आ रहा है। ईरान जो हथियार बना रहा है वो हथियार हमारे लिए आगे खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए हम उनके सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन बदले में ईरान जो हमला कर रहा है वो देखिए हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर कर रहा है। फोटोज भी लगातार जारी किए जा रहे हैं। ये पोस्ट की गई इजराइल की तरफ से कि देखिए, ये है ईरान के निशाने पर एक मां, उनकी दो बेटियां और एक रिश्तेदार। तो इस तरीके से फोटो दिखाकर दुनिया को इजराइल कह रहा है कि देखिए, हमारे आम जन को मार रहा है ईरान। लेकिन ईरान के हमलों से जो तबाही इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हो रही है, वो तबाही नहीं दिखा रहा है इजराइल। ये रोना रो रहा है कि हमारे आम लोगों को मार रहा है। जब आम लोगों के बीच में मोसाद ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है, आपने अपना रक्षा मंत्रालय बना रखा है, बड़े बड़े ठिकाने इजराइल के यहूदियों के घरों के बीच में बना रखे हैं, तो भाई टारगेट करके इजराइल उनको मार रहा है तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जा रहा है। लेकिन ये जनाब तो डायरेक्ट किसी मस्जिद को उड़ा दे रहे थे। गाजा के अंदर आतंकवाद को मिटाने के नाम पर एक भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह कर दिया। वो सब जायज है, लेकिन ये सब नाजायज है। फिलहाल नाजायज से गोदी मीडिया याद आया मुझे। आइए पहले थोड़ा सा गोदी भक्तों की खुशी में शामिल हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से ये लोग हेडलाइंस लिख रहे हैं ईरान को लेकर। इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया चैनल अपने आप को ये मानता है, देश का नंबर 1 चैनल, आपको रखे आगे। नाम नहीं लूंगा वरना भाई साहब आजकल बहुत ज्यादा पंगा चल रहा है, देख रहे हो, जरा सी देर में तो ये लोग केस कर देते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? पहले इजराइल रोके हमले, फिर हम, घुटनों पर ईरान, नेतन्याहू से लगाई युद्ध विराम की गुहार। इस चैनल के बाद एक और बड़ा चैनल अपने आप को कहता है आपको रखे आगे। वो कौन सा न्यूज है आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या लिखता है कि पहले इजराइल हमले रोके हम, तो ईरान ने कर दिया सरेंडर। विदेश मंत्री अरागची ने नेतन्याहू के सामने रखा सीज फायर का प्रस्ताव। तो इस तरीके से ये गोदी जो है अपने गोदी भक्तों को जो है इस तरह की बातें रखकर खुश करते रहते हैं। तो थोड़ा सा हम भी इनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। हाँ भाई, ईरान ने सरेंडर कर दिया है। अब ईरान ने किस तरीके से सरेंडर किया है वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल एक बयान में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि देखिए, हम जो हमले कर रहे हैं, हमारे हमले पूरी तरीके से जायज हैं। अगर इजराइल अपने हमलों को रोक देता है तो जाहिर सी बात है हम भी अपने हमलों को रोक देंगे। अगर इजराइल अपने हमलों को पहले बंद करके सीज फायर के लिए राजी होता है तो हम भी सीज फायर के लिए तैयार हैं। ये बात ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कही गई है। बस इसी को कहा जा रहा है गोदियों की तरफ से कि उसने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया। और जो इनके आर्टिकल हैं उसको देखकर जो गोदी भक्त हैं वो काफी खुश होते हैं। आइए कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बता देता हूं। वैसे मेरी अब ये जो पहली खबर है इसको सुनकर थोड़ी सी खुशी शायद हो गोदी भक्तों को। फिलहाल पहली खबर यह है कि अभी कुछ देर पहले तेहरान के अंदर भारी भरकम हमले किए हैं इजराइल ने। पश्चिमी तेहरान में जो मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर इजराइल ने हमला किया। इसके अलावा कुछ और भी जगहों पर इजराइल के फाइटर जेट ने घुसकर हमले किए हैं। नुकसान हुआ है काफी ईरान को। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ सैन्य अधिकारी भी इसमें मारे गए हैं। तो हमले लगातार इजराइल के जारी हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की तबाही देखने जब मैदान में उतरा तो वहां पर जाकर एक बयान दिया। ईरान को महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों की हत्या की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह जल्द ही होगा। यह मुक्ति का युद्ध है, हम उन पर एक ही वार करेंगे और हम जीतेंगे। तो इस तरीके का बयान नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है। अब ये एक वार कौन सा होगा ये देखने वाली बात होगी। मैदान में उतरकर इस तरीके का बयान दिया गया और उसके बाद कुछ जगहों पर जाकर इजराइल के फाइटर जेट ने हमले किए हैं। फिलहाल रात फिर हो चुकी है और इस रात में भी कुछ ना कुछ चाहे इजराइल की तरफ से किया जाए चाहे ईरान की तरफ से होगा तो जरूर। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ईरान की खुफिया एजेंसी को एक कामयाबी हाथ लगी है। मोसाद के एजेंट बहुत सारे इस वक्त ईरान के अंदर हैं और वो ईरान के अंदर बैठकर ही ज्यादातर हमलों को प्लान कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ईरान की खुफिया एजेंसी ने तेहरान के पश्चिम में अलबोर्ज इलाके में 2 मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसी द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसके दौरान विस्फोटक उपकरण, बम बनाने का सामान और इलेक्ट्रिक उपकरण जब्त किए गए हैं।
तो मोसाद के लोग लगातार ईरान के अंदर रहकर ही ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े हमले ईरान के अंदर हो गए। ईरान का इंटेलिजेंस कह सकते हैं कहीं ना कहीं पर फेलियर है। फिर से वही बात आ जाती है कि कोई अपना ही ऐसा है जो ईरान की लंका में आग लगा रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके जैसा शायद मिडिल ईस्ट में कोई शासक ना आया हो और ना कभी आएगा। जिस तरीके से वो डटकर सामना करता था, जिसको विलन बना दिया अमेरिका और इजराइल ने। एक असामान्य विडंबना देखिए, ईरानियों ने कहा कि हम तेल अवीव पर हमला करने वाले सद्दाम हुसैन के बाद पहले देश बन गए। इजराइलियों ने कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला करने वाले सद्दाम हुसैन के बाद पहले देश बन गए। और ये ईरान और इजराइल वही देश हैं जब 90 के दशक में सद्दाम हुसैन ईरान के साथ जंग लड़ रहे थे तो इजराइल और ईरान दोनों मिलकर सद्दाम हुसैन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इजराइल और ईरान एक दूसरे से मिले हुए थे। देखिए, ये विडंबना है, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ईरान के खिलाफ बात कर रहा हूं। यहां पर बात मैं सद्दाम हुसैन की कर रहा हूं कि कैसे वक्त बदलता है। दुश्मन के दुश्मन को उस वक्त इजराइल ने दोस्त बना लिया था, ईरान को अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि ईरान सद्दाम हुसैन से लड़ रहा था। सद्दाम हुसैन ने उस वक्त ईरान के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले किए थे, लाखों लोग उस जंग में मारे गए थे। सद्दाम हुसैन ने ईरान की राजधानी पे भी हमला किया था, हर जगह उसने हमला किया था। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसा कोई भी चेहरा उभरता है तो ये उसको विलन बना देते हैं। ऐसा ही कुछ आयतुल्लाह खामेनी के साथ भी हो रहा है। आयतुल्लाह खामेनी को भी विलन की तरह ये लोग देख रहे हैं। फिलहाल ईरान इस वक्त पूरी तरीके से अकेला है और आपकी स्क्रीन पर ये जो राजा साहब दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे राजा, अरे राजा क्या कहना इन राजाओं का, सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अपने घरों में बैठकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैंने दुनिया भर के कई सारे नेताओं से फोन पर बातचीत की है। एर्दोगान ने ईरान पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि इजराइल पूरे क्षेत्र को युद्ध में घसीटने का जोखिम उठा रहा है। ये बड़े बड़े बयानात इन बड़े बड़े बादशाहों की तरफ से लगातार आ रहे हैं। फिलहाल आज सुबह इजराइल के ऊपर जो ईरान ने हमला किया था उसको लेकर ऑफिशियली जानकारी खुद इजराइल की तरफ से दी गई है। कहा गया है कि आज रात एक बार फिर ईरानी शासन ने जानबूझकर सोते हुए इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया। 8 लोगों की मौत, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। 200 से ज्यादा घायल हैं, 35 अभी भी लापता हैं, परिवार बिखर गए हैं। ईरान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। इजराइल ने परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया ताकि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी शासन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हासिल करने से रोका जा सके। इस तरीके की लगातार बयानबाजी इजराइल की तरफ से की जा रही है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत भारी पड़ा है इस बार ईरान, क्योंकि अब तक जो हमले कर रहा था इजराइल वो सिर्फ निहत्थे लोगों पर कर रहा था। छोटे मोटे देश जिनके पास ज्यादा आर्मी नहीं है, सीरिया, लेबनान या फिर यमन के अंदर कर रहा था। लेकिन अब जो हमले हुए हैं अब जो लड़ाई हुई है वो ऐसे इंसान से हुई है जो मिसाइलों का जखीरा लिए बैठा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।